अशोक जी का स्नेह और लगाव उनके पुत्र वैभव गहलोत जी के साथ है, उतना ही स्नेह और लगाव मेरे साथ भी है। सर, पायलट साहब ने आज कहा कि आप उन्हें अपने बेटे वैभव जी की तरह प्यार करते हैं। सही कहा, गलत क्या कहा? गलत क्या है क्या? ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, तो 2-3 दिन बात कर रहे हैं। आज की मेरी बाइट के बाद में, आज की मेरी मीडिया होने के बाद में इशू भी खत्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियां चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है स्वीकार करेंगे, भाग लो और अपनी भूमिका भागीदारी निभाओ। सर, पायलट साहब ने आज कहा कि आप उन्हें अपने बेटे वैभव जी की तरह प्यार करते हैं। सही कहा, गलत क्या कहा? गलत क्या है क्या? ये तो मैं पहले कह चुका हूँ, तो 2-3 दिन बात कर रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा, हम बचपन में इनके घरों में आते जाते थे आपस के अंदर, और दोनों बच्चे की तरह थे, तो यही उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है। और मैंने जो कुछ कहा है वो मैं दिल से कहा है, मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन। मैंने उस दिन जो कुछ कहा है, आप देखेंगे अगर वर्बेटम पढ़ करके, तो मेरे आरोप किसी पे नहीं थे। जो जो घटनाएं होती गई, एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से आरोप समझ लीजिए, या समझ लीजिए कि एक परसेप्शन बन गया था। और मैं जहाँ कहीं गया हिंदुस्तान के अंदर, मेरे जितने मिलने वाले भी थे, मेरे दोस्त लोग भी थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे, सबके दिल में ये बात थी कि मुख्यमंत्री बन के रहना चाहता था, इसलिए वो रिवोल्ट हो गया। सच्चाई दूसरी थी, तो मैंने उस दिन जो है अपनी बातें जो मेरे दिल में थी, मैं जुबान पे लाया। अपील मैंने सब नेताओं से करी, उसमें सचिन पायलट जी भी थे, सीपी जोशी जी भी थे, भवन जितनी जी थे, और पीसी प्रेसिडेंट हो, चाहे वो आपके जूली साहब हो, डॉक्टर चंद्रपाल जी हो, या कल्ला साहब हो, जो भी नेता रहे, पीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उन सबसे मैंने अपील की कि वक्त आ गया, हम अगर हम युवाओं को अपील करेंगे, आप सब आगे आकर के देश की डेमोक्रेसी को बचाओ, तो हम तो जो पदों पे बैठे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है बचाने की, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की भी, और संघर्ष करने की इन फासिस्टी ताकतों से जिनका कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी को ये हत्यारे हैं, उनकी लड़ाई में हम सब मिलकर करें। ये भी मैंने उस दिन कहा था, मेरा वर्बेटम जो पढ़ ले, मानो कोई नेता पढ़ ले, कोई कार्यकर्ता पढ़ ले, समझ जाएगा कि मैंने दिल की बात कही थी, और मैंने फैक्चुअल पोजीशन हर चीज की सामने रखी थी। उसमें अगर फैक्चुअली अगर गलत है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, भाई आपने ये बात क्यों कही है, मैं उनको जवाब दे दूंगा। तो बाकी मैंने सिर्फ फैक्चुअल पोजीशन जो मेरे दिमाग में है, वो मैंने सिर्फ रखी है, मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने रखी है, कि कोई ऐसा नहीं है, कोई पद, मैंने उस दिन भी कहा था, वो इतना महत्वपूर्ण पद था, वो कौन छोड़ता उसको, बताइए, जिंदगी के अंदर। जहाँ मैंने कहा महात्मा गांधी भी, पंडित नेहरू भी, मोतीलाल नेहरू भी, सरदार पटेल से लगा के फिर तो लंबी लिस्ट, इंदिरा गांधी भी, राजीव गांधी भी थे, नरसिम्हा जी बने, बाद में आपकी सोनिया जी बने, केसी जी बने, राहुल गांधी बने, तो लंबी लिस्ट है कांग्रेस की। तो जो लोग इतने महान लोग बन चुके थे, और मुझे अगर मान लो पार्टी के अंदर माहौल बन गया मेरे बारे में कि भाई ये नाम जो आया उभर के, ये नाम बिल्कुल कहना चाहिए स्वीकार्य हमें, एक प्रकार से देश की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस वक्त में पूरे मुल्क के अंदर रैंक एंड फाइल जो कहलाती है कार्यकर्ता, उस रैंक एंड फाइल में ये स्वीकार हो गया था कि नाम जो बढ़ चल के आया है, या आया है चल करके AICC में जो चर्चा हुई है नाम, और मैं खड़ा हो रहा हूँ उसके अध्यक्ष के लिए, तो उनको उन्होंने वेलकम किया। ये रिपोर्ट पूरे देश की थी। उस माहौल में कौन मना कर सकता, बताइए, कौन मना कर सकता? तो मैं तो, मेरी जो बात थी इसलिए कही, मैंने उस दिन कोई किसी के बारे में, मेरा ये उद्देश्य था नहीं, बल्कि मैं सोचता था आज की मेरी बाइट के बाद में, आज की मेरी मीडिया होने के बाद में इशू भी खत्म होगा, सब लोग करीब आएंगे, अपनी अपनी गलतियां चाहे मैंने करी चाहे किसी ने करी है स्वीकार करेंगे। मैंने फिर कहा आपको, मैंने जैसलमेर में कह देता, भूल और माफ करो,
क्यों कहा मैंने? फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसका मतलब था कि जो भी हम लोग जितने भी हैं नेता, ये नहीं था कि जो बाहर गए उनके लिए मैं कह रहा हूँ, सबके लिए क्या, सब लोग हैं वो भूलो और माफ करो, छोड़ दो आज के बाद में पुरानी बातें, और उसके बाद में सब मिलके चलो पार्टी इंटरेस्ट के अंदर। ये मैंने कहा मैंने क्या गलती करी? अगर वो मन समझ जाते हो सब नेता लोग तो आज इससे दूसरी बनती। इसलिए मैं बार बार इस बात को मैं नहीं उठाना चाहता, ना कमेंट करना चाहता। अब इसके बारे में कमेंट करना मैं उचित समझता हूँ कि कोई मायने नहीं रखता है। और मैंने दिल से बात करी और मुझे उम्मीद थी कि तमाम नेता, तमाम वर्ग, तमाम कार्यकर्ता किसी जाति का, बिरादरी